तो भाइयों कल होने वाला है फाइनली UFC 320 इवेंट एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड एंक्लेव। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे UFC 320 की प्रेडिक्शंस। मैं आप सबको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से मुझे कौन से फाइटर्स लगते हैं कि वो जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, किसके चांसेस है, नहीं है। अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा इस वीडियो के अंदर अपनी फाइट्स यहाँ पर UFC 320 की। साथ ही साथ कल यहाँ पर हुआ था उस्मान नूरमागोमेडोव वर्सेस पॉल ह्यूज की एक बहुत बड़ी फाइट, तो उस फाइट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उस्मान नूरमागोमेडोव ने सेकंड फाइट भी जीत ली है। इसके बाद बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि फाइट दुबई में थी, इसलिए यहाँ पर इस तरीके की फाइट हुई और यहाँ पे जजेस ने बायसनेस दिखाई है उस्मान नूरमागोमेडोव के लिए। बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल के आ रही हैं, तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप सबको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों कल हुई थी यहाँ पर उस्मान नूरमागोमेडोव की फाइट, और कुछ भी बताने से पहले मैं एक चीज देखता हूँ कि किसी भी इवेंट से पहले बहुत सारे लोग क्लूलेस होते हैं कि फाइट कहाँ पे देखनी है, कहाँ पे फाइट स्ट्रीम हो रही है, किस टाइमिंग पे हो रही है। इवन दो मैं सारी डिटेल वीडियो, सारी चीजें, सारी इवेंट की बना देता हूँ। उस्मान वाली फाइट से पहले भी कल मुझे न्यूमरस DMs आए, न्यूमरस कमेंट्स आ गए थे चैनल पे कि यहाँ पर ये फाइट कहाँ पे होने वाली है, कब होने वाली है। अब ऑब्वियसली भाइयों मेरी भी थोड़ी टेक्निकल यहाँ पर लिमिटेशंस है कि मैं सारी कमेंट्स को एक एक करके रिप्लाई नहीं करता, बट जितने भी मुझे दिख पाते हैं मैं सारे रिप्लाई कर देता हूँ। तो इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ कि आपसे मेरा या तो यूट्यूब का वीडियो चेक कर लिया करो, मेरे चैनल में जाकर स्क्रॉल करके आप सबको दिख जाएगा। उस्मान की भी फाइट की डेट, टाइमिंग, सारी चीजें मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो के अंदर सारी चीजें अपडेट कर दी थी, बहुत शॉर्ट वीडियो में भी, लॉन्ग वीडियो में भी। तो आप कोई भी यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हो। और ऊपर से मैं आप सबको ये रिकमेंड करूंगा कि टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्ट चैनल कहीं ना कहीं तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं सारे फाइट्स की डेट एंड टाइमिंग और अपडेट इंडिया के अकॉर्डिंग सारी चीजें अपडेट करते रहता हूं। तो इन दोनों जगह पे जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप प्रेडिक्शंस वगैरह भी मेरी देख सकते हो। वीडियो में आने से पहले मैं वहां भी प्रेडिक्शंस बता देता हूँ। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप सब यहाँ पर क्लूलेस ना रहो, फाइट आपकी मिस ना हो जाए। तो जरूर से टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना। अब भाई सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर उस्मान वर्सेस पॉल ह्यूज की फाइट। सेकंड फाइट थी, बहुत इंपॉर्टेंट फाइट थी, और मैंने अपनी वीडियो के अंदर आप सबको बताया था कि एक लेगेसी फाइट है यहाँ पर उस्मान नूरमागोमेडोव के लिए, जो कि उनको जीतनी ही पड़ेगी। कहीं ना कहीं जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था उस्मान नूरमागोमेडोव के लिए इस फाइट को, और वो जीत के भी निकल गया है। यहाँ पे डिसीजन विक्ट्री उनको यहाँ पर अवार्ड की गई। उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी फाइट लड़ी, अच्छा फाइट बैक पुटअप करा। पॉल ह्यूज की भी यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी, काफी अच्छा फाइट दिया उन्होंने। अभी तक ये चीज तो सॉलिडिफाई हो गई है कि उस्मान नूरमागोमेडोव के कैरियर का सबसे टफेस्ट अपोनेंट पॉल ह्यूज था। अब देखिए एक्सपेक्टेड ये था कि उस्मान नूरमागोमेडोव को क्लियर कट एकदम फाइनली फाइट को, राइवलरी को खत्म कर देंगे, बट स्टिल वापस एक डिसीजन विक्ट्री निकल के आया। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पॉल ह्यूज का लेवल भी सिमिलर है उस्मान नूरमागोमेडोव के लिए। अब इस विक्ट्री के बाद बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि क्योंकि ये फाइट मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही थी, उस्मान नूरमागोमेडोव को फेवर किया गया। एक जज ने तो यहाँ पे 50-45 का स्कोर दिया है, और लोग यहाँ पे कह रहे हैं बहुत बायसनेस दिखाई है जजेस ने। तो देखिए भाई इसके ऊपर आपसे मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे कि क्या चीटिंग हुई है, उस्मान नूरमागोमेडोव को जानबूझ के जिताया गया है, पॉल ह्यूज को फेवर नहीं किया गया क्योंकि वो आयरलैंड का फाइटर था, ऐसा ऐसा। तो इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप मेरा ओपिनियन मानना चाहोगे तो सबसे बड़ी चीज है कि हाँ 50-45 तो किसी भी हाल में नहीं था। जो 5th राउंड था वो डेफिनेटली पॉल ह्यूज को मिलना चाहिए, बट उसके अलावा जो स्कोर कार्ड थे उससे मैं कहीं ना कहीं अग्री करता हूं। मैं मान सकता हूं कि हाँ यहाँ पे 5th राउंड और 2nd राउंड के अंदर यहाँ पर पॉल ह्यूज को दिया जा सकता है राउंड, अगर ज्यादा से ज्यादा दिया जाए तो। बट मुझे नहीं लगता है कि पॉल ह्यूज ने इस फाइट को जीतने के लिए एनफ करा है, क्योंकि उस्मान नूरमागोमेडोव की परफॉर्मेंस उस तरीके की थी। अब एक भी राउंड यहाँ पे पॉल ह्यूज के फेवर में स्कोर ना करना, ये तो मुझे लगता है कि हाँ मैं इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ। बट ये भी साथ साथ कह देना कि पॉल ह्यूज के साथ यहाँ पे चीटिंग हुई है, उस्मान नूरमागोमेडोव को फेवर करके विक्ट्री दी गई है, ये तो बिल्कुल भी मैं मानने को रेडी नहीं हूँ। क्योंकि देखिए अगर आप सच में न्यूट्रल होके सोचेंगे, किसी का भी कोई बायसनेस, किसी भी रीजन के कारण बायसनेस हटा के देखोगे, तो नहीं करा यार पॉल ह्यूज ने उतनी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस या उतना एज आउट नहीं करा उस्मान नूरमागोमेडोव, क्योंकि एक डिसीजन विक्ट्री से उसको यहाँ पर टाइटल दे दिया जाए। ऑब्वियसली एक और अनसेट रूल होता है, हालांकि कोई ऑफिशियल रूल नहीं होता है, बट ऐसा कहा जाता है कि यू हैव टू फिनिश अ चैंपियन टू बी अ चैंपियन। तो ये चीज भी है, एक डिसीजन विक्ट्री पे एक चैंपियन को हरा पाना, उसकी बेल्ट ले पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हमने देखा मागोमेड एंक्लेव ने एलेक्स पेरेरा को इतनी डिसीजन विक्ट्री से तभी हराया जब उन्होंने काफी ज्यादा आउटक्लास करा। मागोमेड एंक्लेव ने एलेक्स पेरेरा को अपनी फर्स्ट फाइट में स्टैंड अप में स्मदर करा और काफी कंट्रोल दिखाया, बट वो कंट्रोल कहीं ना कहीं पॉल ह्यूज से नहीं दिखा। मोमेंटरली आउटबर्स्ट डेफिनेटली थे यहाँ पर पॉल ह्यूज के 2nd राउंड में। 5th राउंड में जब उस्मान की यहाँ पे स्टैमिना, कार्डियो थोड़ा वीक पड़ गया था, तब यहाँ पे आउटबर्स्ट डेफिनेटली लिखे और वो राउंड्स उनको स्कोर किए जा सकते हैं। बट स्टिल उसके अलावा भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस्मान नूरमागोमेडोव अगर इक्वल नहीं थे तो थोड़ा
ऊपर तो जरूर थे यहाँ पर पॉल ह्यूज से। तो भाई मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन कोई रॉबरी है या कोई फेवर करके डिसीजन दिया गया। उस्मान नुरमागोमेडोव ने परफॉर्मेंस दिखाई और पॉल ह्यूज को कहीं ना कहीं एज आउट करा है। बाकी आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अपने UFC 320 के प्रेडिक्शंस के बारे में। भाइयों अब यहाँ पर फटाफट अपने UFC 320 के प्रेडिक्शंस आप सबको बताता हूँ, ज्यादा टाइम आप सबका वेस्ट नहीं करूंगा। जो फर्स्ट फाइट आती है अपनी मेन कार्ड पे सीधा आते हैं, यहाँ पे जो पाइफर वर्सेस अबूस मागोमेडोव की फाइट होने वाली है और इसमें मेरा प्रेडिक्शन रहेगा अबूस मागोमेडोव की तरफ मैं जाऊंगा। अब मैं आपको वापस एक चीज बताता हूँ कि अबूस मागोमेडोव बहुत ऐसा कॉन्फिडेंट तरीके से आप नहीं जा सकते हो, भले ये दागिस्तानी फाइटर है बट इसने कहीं ना कहीं फॉल्टर करा है, स्टैमिना इश्यूज दिखाए। जो पाइफर की भी यहाँ पर मैं ये सेम चीज कहूंगा, उसके पास नॉकआउट पावर है बट वो एक रेसलिंग हैवी फाइटर जो रेसलिंग लेके आता है उसके अगेंस्ट वो फॉल्टर करता है। लास्ट टाइम उसने केल्विन गैस्लम के अगेंस्ट एक अच्छा डिसीजन विक्ट्री दिखाया था बट यहाँ पर अबूस मागोमेडोव अगर सही से अपने आप को पेश करता है, और मुझे जो लग रहा है मैं आपको बताता हूँ, अगर अबूस मागोमेडोव अच्छे से अपने आप को पेश करता है, रेसलिंग अच्छी करता है और अगर वो कार्डियो से गैस आउट नहीं होता, और क्योंकि एक सिर्फ 3 राउंड्स की फाइट है तो उस पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं होगा उस तरीके का, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पाइफर को यहाँ पर स्मदर करके डिसीजन विक्ट्री निकाल सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे अबूस मागोमेडोव को चूज कर रहा हूँ। फिर भाई अपनी नेक्स्ट फाइट यहाँ पर फेदरवेट डिवीजन में जॉश एमेट वर्सेस यूसुफ जलाल की। अब फेदरवेट डिवीजन में जॉश एमेट एक बहुत खतरनाक फाइटर है, उसके पास लिटरली न्यूक्लियर नॉकआउट पावर है। एक पंच भी उसका अर्ली राउंड्स में अगर कनेक्ट हो गया किसी भी अपोनेंट के ऊपर, चाहे वो कोई सा भी अपोनेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, उसको नॉकआउट कर ही देगा वो। लेकिन दो सबसे बड़ा कंसर्न है, और आप सबको पता है, आपने मेरी प्रेडिक्शन वीडियोस पहले से भी देखी होंगी, तो मैंने एक चीज हमेशा बोली कि जब आप प्रेडिक्शंस वगैरह करते हो तो बहुत बेसिक्स पे जाना चाहिए आपको, कभी भी बेसिक्स से हट के बहुत अलग अलग चीजों पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हाँ, कभी कभार आपकी बेसिक्स वाली जो चीजें होंगी वो कुछ ऐसा मिरेकल हो जाएगा, कुछ ऐसी चीजें निकल के आ जाएंगी तो वो गलत हो जाओगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप एक कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करोगे तो आपकी यहाँ पे ज्यादा प्रेडिक्शंस गलत नहीं होंगी। हालांकि मेरी काफी प्रेडिक्शंस गलत होती हैं बट स्टिल मैं ये चीज कह रहा हूँ। और इसी में से सबसे ज्यादा बेसिक चीज ये होती है कि हमेशा यंगर फाइटर को आप ज्यादा चूज कर सकते हो एज कम्पेयर टू एक ओल्डर फाइटर। और जॉश एमेट की अगर आप एज यहाँ पे देखोगे तो फेदरवेट डिवीजन में वो 40 ईयर्स का एज पे है और एक बहुत बड़ा वेट कट करता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा फैक्टर यहाँ पे प्लेन कर सकता है। यूसुफ जलाल अभी एक नया राइजिंग कंटेंडर है फेदरवेट डिवीजन में, काफी अच्छे नॉकआउट्स वगैरह लेके आ रहा है, 29 की एज है, तो इसलिए मैं यहाँ पर उसको बैक कर रहा हूँ। हालांकि जो चीज मैंने स्टार्टिंग में बोली कि जॉश हैमेट का पंच अगर किसी को भी पड़ जाए एट अ गिवन डे तो खत्म ही है, वो से तो कोई नहीं बच सकता है। लेकिन आप देख सकते हो कि जॉश हैमेट को भी हराया जा सकता है, उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है टेक्निकली, जब यायर रॉड्रिगेज ने जिस तरीके से करा था। तो उस टाइप की अगर फाइट्स होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर यूसुफ जलाल वो परफॉर्मेंस डाल सकता है और इसलिए मेरी यूसुफ जलाल के साथ यहाँ पे प्रेडिक्शन रहेगी। खैर भाइयों, यहाँ पर फाइट होने वाली है खलील राउंट्री वर्सेस यूरी प्रोहास्का की, और इस फाइट के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि जितना मेन इवेंट के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, मैं इस फाइट के लिए भी उतना ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि खलील राउंट्री वर्सेस यूरी प्रोहास्का एक बहुत खतरनाक मैचअप है। अब इस फाइट के लिए कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी डिस्कस करने की जरूरत है नहीं कि इसकी फाइटिंग स्टाइल ये है, ये इस तरीके का पंच है, इसका ये वाला किक यहाँ पर काम आ सकता है, क्योंकि आपको पता है दोनों ही बहुत वाइल्ड फाइटर्स हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। यूरी प्रोहास्का का फाइटिंग स्टाइल तो और ज्यादा वाइल्ड है। खलील राउंट्री तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टेक्निकलिटी मुआ थाई स्टांस पे आता है, थोड़ी बहुत टेक्निकल स्ट्राइकिंग दिखती है, लेकिन यूरी प्रोहास्का तो हर फाइट में डिफरेंट पैटर्न शो करता है। किसी फाइट में टेक्निकल हेड मूवमेंट वगैरह कर रहा है, किसी फाइट में सीधा चिन पे शॉट्स ले रहा है। बहुत अलग टाइप ऑफ फाइट है ये, बहुत वियर्ड टाइप ऑफ फाइट है और यही इसको इतनी ज्यादा स्पेशल बनाती है। और ये फाइट ऑफ द नाइट की कंटेंडर भी फाइट है। तो अगर आप मेरा यहाँ पर ओपिनियन लेना चाहोगे तो मैं कॉन्फिडेंट किसी भी एक फाइटर पे नहीं हूँ, बट मुझे जो चीज मैंने बताया आप सबको कि मैं बेसिक्स के हिसाब से चलता हूँ, और अगर ज्यादा टेक्निकल फाइटर आप मुझसे पूछने जाओगे तो ऑब्वियसली खलील राउंट्री ज्यादा टेक्निकल फाइटर है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि खलील राउंट्री यहाँ पर इस फाइट को जीत सकता है। अब मैं इसके पीछे सबसे ज्यादा डर मेरा इसलिए है कि मैं कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हूँ खलील राउंट्री के ऊपर, क्योंकि मुझे उसका फाइटिंग आईक्यू उतना अच्छा नहीं लगता। कभी एट द मोमेंट वो कभी भी चीजों को मिक्स नहीं करता, कभी भी स्मार्ट मूव नहीं खेलता। एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट भी अगर चीजों को मिक्स करता तो उसकी स्ट्राइकिंग और बेटर इंप्रूव होकर आ सकती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सारे ओपनिंग्स को छोड़ देता है जो कि फाइट उसको जिता सकती है, तो इसलिए मैं उसमें पूरा कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ। बट अगर आप मेरा प्रेडिक्शन जानना चाहोगे, मुझसे पूछोगे कि नहीं एक नाम बता तेरे को क्या लगता है कि कौन इस फाइट में जीतेगा, तो मैं खलील राउंट्री के साथ जाऊंगा। अब भाई यहाँ पर को-मेन इवेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टाइटल लाइन पे है मिराब डॉलिशविली वर्सेस कोरी सैंडहेगन की फाइट है। अगर आप मुझसे पूछोगे यहाँ पर इस फाइट का आपका स्ट्रेट अप आंसर, तो मैं यहाँ पर मिराब डॉलिशविली के साथ जा रहा हूँ। मेरी प्रेडिक्शन मिराब डॉलिशविली रहेगी। अब देखिए ऑब्वियसली मैंने अपनी वीडियोस में बहुत पहले भी ये बोला था कि कोरी सैंडहेगन पे चांस है कि वो कुछ अलग कर सकता है, और डेफिनेटली कर सकता है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो फ्लाइंग नी है एंट्री करते हुए मिराब डॉलिशविली कॉकी होगा, कुछ ऐसा शो बोटिंग करने लग जाएगा और वो डेफिनेटली वो सारी चीजें कर सकता है। और मुझे कहीं ना कहीं डर भी है कि
कोरी सैंडहेगन के पास उस तरीके की फाइटिंग स्किल्स है और उस तरीके की चीजें कि वो मिराब को प्रॉब्लम्स दे सकता है। उसका स्टाइल ही उस तरीके का इंट्रिकेट फाइटिंग स्टाइल है और बहुत कॉम्प्लेक्स फाइटिंग स्टाइल है जिससे प्रॉब्लम हो सकती है मिराब को। बट क्या उसके पास वो स्ट्रेंथ, क्या उसके पास वो ड्यूरेबिलिटी है जो मिराब लेके आता है, और वो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ सकती है कोरी सैंडहेगन के लिए। और साथ ही साथ इवन लो मैंने ही यहाँ पर कोरी सैंडहेगन को बैक करा था, बट फाइनल प्रेडिक्शन में मैं उसको चूज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कोरी सैंडहेगन कोई ऐसी बहुत बड़ी मोमेंटम लेके नहीं आ रहा। कोरी सैंडहेगन को आप सब मानो ना मानो टाइटल शॉट इसलिए मिला है क्योंकि मिराब ने बैक टू बैक सारे अपोनेंट्स को बैंटम वेट डिवीजन में क्लियर आउट कर दिया। सिर्फ यहाँ पर कोरी सैंडहेगन के पास एक विक्ट्री है डेविएसन फिगरेडो का, और वो भी एक फ्लाई वेट डिवीजन का फाइटर ऊपर आया था, उसको केओ टीकेओ करा था और एक फाइट की विन स्ट्रीक पे यहाँ पर उसको वापस से टाइटल शॉट मिला। उससे पहले वो उमर नूरमागोमेडोव से हार गया था डिसीजन विक्ट्री में। तो आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम्स तो है। कोरी सैंडहेगन को टाइटल शॉट इसलिए मिला है क्योंकि बैंटम वेट डिवीजन क्लियर आउट कर दिया था, एक डोमिनेंट चैंपियन था। तो इस तरीके से इसलिए मेरे को पूरी बैकिंग नहीं आ रही कोरी सैंडहेगन के लिए, और मेरा यहाँ पर सेफ बेट रहेगा और सेफ प्लेसमेंट में यहाँ पर अपना प्रेडिक्शन डालूंगा मिराब डोलिशविली के ऊपर। अब बात करते हैं यहाँ पर अपने मेन इवेंट के बारे में, एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड एंक्लाइव के बारे में। अब आप सबको पता है, आप सब मैंने किसी ने भी मेरा चैनल फॉलो करा है तो मैंने जब जब एलेक्स पेरेरा पे बेट करा है वो उस टाइम पे हारा है, और जब उसके अगेंस्ट बेट करा है तो उस टाइम पे वो जीता है। आप सब जान सकते हो जैसे इजराइल एडेसानिया वर्सेस एलेक्स पेरेरा की 2 की फाइट थी, तो उस टाइम पे मैंने एलेक्स पेरेरा को बैक करा, उस टाइम पे वो हार गया। फिर फर्स्ट फाइट थी यहाँ पर इजराइल एडेसानिया एलेक्स पेरेरा, उस टाइम पे मैंने इजराइल एडेसानिया को चूज करा, वो हार गया। तो आप समझ सकते हो एलेक्स पेरेरा के साथ मेरी हिस्ट्री बहुत ज्यादा बुरी रही है। इनफैक्ट ईरी प्रोहास्का वर्सेस एलेक्स पेरेरा फर्स्ट फाइट में मैंने ईरी प्रोहास्का को चूज करा था, और कहीं ना कहीं सेकंड फाइट में मैंने बेट ही नहीं करा था क्योंकि एलेक्स पेरेरा इतना वोलेटाइल था, वरना फर्स्ट सेकंड फाइट में भी मैं ईरी प्रोहास्का को चूज करता और फिर भी हारता। तो आप समझ सकते हो एलेक्स पेरेरा के साथ मेरी हिस्ट्री बहुत ज्यादा खराब रही है। जब वो जीतता है तो मैं उसके अगेंस्ट करता हूँ अपनी प्रेडिक्शन, और जब वो हारता है तो उसके साथ कर देता हूँ। तो बहुत ज्यादा मेरी ऐसे लव हेट रिलेशनशिप रहा है एलेक्स पेरेरा के साथ। तो फिर यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर कौन सा फाइटर मैं चाहता हूँ कि इस फाइट में जीते, या मेरी प्रेडिक्शन किसके साथ रहे। तो स्टिल अगर आप सब मेरे से जानना चाहते हो मेरी प्रेडिक्शन एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड एंक्लाइव की फाइट के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मागोमेड एंक्लाइव इस फाइट को जीत सकता है। फाइनल प्रेडिक्शन मेरी यहाँ पे मागोमेड एंक्लाइव रहेगी क्योंकि एलेक्स पेरेरा खतरनाक दिख रहा है, कुछ ऐसा वो छुपाना चाह रहा है, वो ऊपर ऊपर ट्रैश टॉक करके पीछे से कुछ प्रिपरेशन करके आ रहा है। मुझे इस चीज का डर है, कुछ तो छुपा रहा है एलेक्स पेरेरा। ऐसा तो उसका नेचर था नहीं, फाइट वीक के अंदर बहुत अलग था। जानबूझ के उसने मेंटल गेम खेलने के लिए इतनी सारी कंप्लेन्स, इतनी सारी ट्रैश टॉकिंग करने का ट्राई करा है, तो कुछ तो ऐसा वो लेके आ रहा है। डेफिनेटली परफॉर्मेंस के अंदर उनको बेटर दिख सकती है, बट मागोमेड एंक्लाइव के पास ज्यादा बेटर टूल्स है। अगर उसकी स्ट्राइकिंग काम ना भी करे तो उसके पास एट द एंड ऑफ द डे रहेगी कि वो रेसलिंग कर सकता है और वहां पे उसको प्रॉब्लम्स दे सकता है एलेक्स पेरेरा को। क्योंकि फर्स्ट फाइट के अंदर एलेक्स पेरेरा को पूरी फुल हार्टेडली यहाँ पर मागोमेड एंक्लाइव ने रेसलिंग करने का ट्राई नहीं करा था। वो बस उसके माइंड को प्री ऑक्यूपाइड और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करने के लिए टेकडाउन मिक्स कर रहा था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 12 के 12 टेकडाउन से यहाँ पर डिफेंड कर दिया, बट 12 के 12 टेकडाउन यहाँ पे फुल होल हार्टेडली मागोमेड एंक्लाइव ने डाले भी नहीं थे। तो एट द एंड ऑफ द डे वो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे मागोमेड एंक्लाइव पे अपनी रेसलिंग का, तो इसके कारण उसको बेनिफिट हो सकता है। तो ये रही भाइयों मेरी UFC 320 की प्रेडिक्शंस। आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ये सारे प्रेडिक्शंस मैं वहाँ पे पहले से दे देता हूँ, तो वहाँ पर आप सब जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बाकी आप सब में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करा है कि मैं लाइव स्ट्रीम्स क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं रशिया में रहता हूँ, यहाँ पर यूट्यूब बैंड है, यहाँ पर यूट्यूब को सीधा सीधा एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और ये वीडियोस भी मैं बहुत ऐसे जुगाड़ मेथड के थ्रू ही अपलोड कर पाता हूँ। तो मैं अपनी तरीके से पूरा ट्राई करूंगा कि अगर कुछ जुगाड़ बैठ जाता है लाइव स्ट्रीम करने का तो मैं 100% लाइव स्ट्रीम भी करूंगा। मुझे खुद बहुत ज्यादा मजा आता है और खुद बहुत ज्यादा मिस करता हूं मैं लाइव स्ट्रीम करने का, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट। अगर कुछ पॉसिबल हो पाएगा तो जरूर से हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। जो ये इवेंट की डेट एंड टाइम्स मैंने आप सबको बताई उस टाइम पे इस चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम हो जाएगी। बाकी आप सब अपना प्रेडिक्शन मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।